हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बड़ी अपडेट आ गई है जी और बड़ी अनाउंसमेंट आ गई है ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से। अब हजारों करोड़ रुपए जब पे आप करते हो तो यार आपके पास एक एक्सक्लूसिव राइट तो होना चाहिए कि जैसे ही रिटेंशंस आए सबसे पहले आपको पता चले एंड देन उस पर फर्दर डिस्कशन हो, लाइव डिस्कशंस होंगी। एंड सबसे पहले बिना किसी देरी के आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था कि क्या जडेजा, संजू सैमसन ये वाली ट्रेड पूरी हो पाएगी। जिन टीम के स्क्वाड स्ट्रेंथ अभी तक हम जो बात कर रहे हैं कि यार इस टीम में ओवरसीज जो कोटा है या ओवरसीज प्लेयर्स का जो कोटा है वो ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। 8 खिलाड़ी की वहां पर आप कह सकते हैं एक उसका एक लीड है, तो कहीं ना कहीं उस पर आप होप करते हो कि यार उसको आप बेसिस कर पाओ, उसे आप बैलेंस कर पाओ। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चीज सामने निकल कर आई है वो यही है कि 15 नवंबर 5 PM तब ये सारी टीमें ऑलरेडी अपनी रिटेंशन लिस्ट और रिलीज लिस्ट वहां पर जारी कर चुकी होगी और ब्रॉडकास्टर्स इस पर एक फुल फ्लेजेड शो भी करेंगे। आपके सामने वो ट्वीट चला देते हैं कि भाई किस तरीके से वहां पर उस दिन ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, जो सबसे बड़ी एंटिसिपेशन है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि जो सीएसके और आरआर में जो एक सबसे बड़े ट्रेड की चर्चा हो रही थी कि संजू सैमसन जाएंगे सीएसके और वहां से सीएसके से रविंद्र जडेजा और सैम करन, क्योंकि सैम करन एक ओवरसीज खिलाड़ी हैं और जो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में ऑलरेडी ओवरसीज खिलाड़ी वो 8 हैं, तो उसको मतलब आप सुपरसीड कर जाएंगे। तो उसको आप किस तरीके से बैलेंस कर सकते हो एक ओवरसीज खिलाड़ी रिलीज करके, जिसमें चर्चा हो रही है ज्यादातर कि हसरंगा या थीक्सना में से एक खिलाड़ी आपके उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन रिलीज लिस्ट या तो राजस्थान रॉयल्स पहले ही वहां पर कर दे कि यार देखिए हमने अनाउंस कर दिए और हम पहले से ही आपको दे रहे हैं, या तो ये वाली चीजें वहां पर वो गवर्निंग बॉडी को कन्वे कर दे। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो होने वाली है, क्या जजमेंट डे के दिन ही ये ट्रेड पूरा होगा, जिसको लेकर अभी थोड़ा सा पॉज लग गया है। सभी ने ये चीज को मेंशन कर दिया है कि यार अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब आपने ऑलरेडी मतलब आप कह सकते हो कंसेंट फॉर्म साइन वहां पर हो गया और उसके अलावा आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी चीजें जब आप फाइनल डिटेल पर जाते हो तो एक खिलाड़ी को आपने रिलीज करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी। जब आप इतना बड़ा ट्रेड पॉसिबल करने वाले थे तो ये महज एक फॉर्मेलिटी होगी। लेकिन क्या वो 15 को ही अनाउंस होगा जब राजस्थान रॉयल्स अपनी फाइनल रिलीज लिस्ट जारी करेगी और इस चीज की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि जी हां संजू सैमसन सीएसके को अब वो रिप्रेजेंट करेंगे एंड रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स आ जाएंगे अलॉन्ग विद वहां पर जो हम बात कर रहे हैं सैम करन की। तो इस तरीके से 15 नवंबर इसलिए भी क्रूशल हो जाता है। अगर हम बाकी टीमों की पर्सपेक्टिव से वहां पर बात करेंगे, क्योंकि जहां पर हम बात कर रहे हैं अब केकेआर क्या अब केकेआर अगर वहां पर जो सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा और सबसे बड़ी खबर होने वाली है वो यही है कि अय्यर के साथ वो आप लॉयल्टी वाली चीज दिखाते हो या फिर जो एक लेजिट कॉल बनती है, जो इस वक्त कॉमन सेंस प्रिवेल्स, जो हम चर्चा करते हैं कि इस वक्त जो सबसे कॉमन सेंस होनी चाहिए केकेआर के लिए कि आपने एक लीडर को टारगेट करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप वेंकटेश अय्यर को वहां पर रिलीज करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होंगे तो दो ही चीजें होंगी, आइदर आप उनको कप्तान के तौर पर फ्यूचर में देख रहे होंगे या फिर आप अपनी बर्बादी चाह रहे हैं। तो इस चीज का भी फाइनल फैसला तभी हो जाएगा। रिपोर्टेडली कल हमने आपको बता दिया था, ESPN क्रिकइन्फो ने इस चीज को रिपोर्ट भी करा है वहां पर कि केकेआर 40 करोड़ से ज्यादा का पर्स लेकर जा रही होगी मिनी ऑक्शन। ऐसा हाईली लाइकली है, ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। तो अगर वो 40 करोड़ लेकर जा रहे होंगे दैट मींस वेंकटेश अय्यर उस लिस्ट का हिस्सा होंगे। केकेआर को लेकर सबसे बड़ी खबर यही है, अलॉन्ग विद जो हम बात कर रहे हैं वेंकटेश अय्यर, उनके साथ साथ अगर आप, क्योंकि 23 करोड़ 75 लाख के वो हैं, तो उनके साथ साथ आपको 15-16 करोड़ रुपए वहां पर वो मैनेज करनी है चीजें। तो वो आप ओवरसीज बिना अपने ओवरसीज स्टार्स को हटाए बिना पॉसिबल ही नहीं कर सकते। और आप अपने इंडियन प्लेयर्स को किनको इतना टारगेट कर लोगे कि आप 16-17 करोड़ का पर्स जनरेट कर पाए? तो उसमें क्विंटन डिकॉक का नाम शामिल है, स्पेंसर जॉनसन का नाम शामिल है। क्या गुरबाज के भी अगेंस्ट जाएगी ये फ्रेंचाइजी? तो ये सारी चर्चाएं होने वाली। एंड्रिक नॉके का थोड़ा सा जो हिस्ट्री रही है वो भाई थोड़ा सा इंजरी स्ट्रिकन थोड़े से रहे हैं, तो इंजरी उनको ज्यादा रही है दिक्कतें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो कोर ग्रुप होने वाला है जिनको केकेआर वहां पर टारगेट कर रहा होगा। उसके अलावा जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जब तक आपकी रिटेंशन लिस्ट आनी है तो उसमें कौन कौन सी टीम है जो सबसे लीस्ट इफेक्टेड होंगी या जो अपने ज्यादातर ग्रुप को नहीं रिलीज करने वाली वहां पर। तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो आ रहा है, देखिए आरसीबी, उनके लिए एक फोर्स चेंज होने वाला है। जो अगर यश दयाल जो कंट्रोवर्सी उनके अराउंड सारी चीज हुई है उनको लेकर ही सबसे बड़ी अपडेट है। और क्या लियाम लिविंगस्टन के अगेंस्ट वहां पर जाएगी आरसीबी फ्रेंचाइजी की? नहीं जी, अब हमें जरूरत नहीं है लियाम लिविंगस्टन की और उनकी जगह हम किसी और के पास जा रहे होंगे। आरसीबी इसके अलावा ज्यादा कुछ बड़े चेंजेस नहीं करने वाली, क्योंकि ऑलरेडी टाइटल विनिंग टीम है और उनका ग्रुप काफी मजबूत नजर आ रहा था। उसके अलावा जो मैं देख भी रहा था एक स्क्वाड बैलेंस के हिसाब से,
गुजरात को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि यार वॉशिंगटन सुंदर होंगे क्या, वो सारी चीजें खारिज कर दी खुद फ्रेंचाइजी ने। उसके अलावा राशिद खान, अब आपके पास वैसे कोई खिलाड़ी नहीं है जिन्हें आप रिलीज कर बहुत बड़ा पर्स जनरेट कर पाओ, क्योंकि ऑलरेडी जिन खिलाड़ियों के सबसे ज्यादा पैसे वहां पर हैं, चाहे आप बटलर की बात कर लीजिए, शुभमन गिल की बात कर लीजिए, साई सुदर्शन की बात कर लीजिए, वो तीनों आपके परफॉर्मर्स थे। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने थोड़ा सा लेट डाउन करा फ्रेंचाइजी को, वो उनके सुपरस्टार स्पिनर राशिद खान है। तो सबसे बड़ा एक कॉल जो ले सकती है गुजरात की टीम, जो मुझे अनलाइकली लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। राशिद खान की जो हम कहते हैं ना, एक इंटरनेशनल क्वालिटी, एक अलग ही लेवल की पेडिग्री, तो कहीं ना कहीं आप उनको लेकर इस तरीके से सवाल नहीं कर सकते। लेकिन फिर आप वो पर्स कैसे जनरेट करोगे कि आप एक क्वालिटी फिनिशर को वहां पर बैक कर पाओ। गुजरात मुझे लगता है बस एक फिनिशर के तौर पर देखेगी, क्योंकि उनकी टीम टॉप 3 पर ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उनको ये देखना पड़ेगा। चलिए वहां पर शाहरुख थे, वॉशिंगटन तो आपके होने ही वाले हैं, आपको रदरफोर्ड या उनके अलावा कौन चाहिए, वो उन्हें तय करना है। और सबसे बड़ी चीज जो हम बात कर रहे हैं उन्हीं के रेलेवेंस में अगर चर्चा करें तो एलएसजी में क्या है, एलएसजी के लिए भी फिनिशर वाला रोल ही सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला है। और उनके जो इंडियन पेसर्स हैं जो ज्यादातर इंजरी से जूझ रहे हैं, चाहे वो मयंक यादव की आप बात कर लीजिए, मोहसिन खान की आप बात कर लीजिए, एंड देन हम जो बात कर रहे हैं उनके वर्ल्ड क्लास फिनिशर, जो कि शायद अब उनकी उम्र हो रही है, वो उतनी कैपेबिलिटी शायद अब नहीं रही, या उनसे आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो है डेविड मिलर। 7.5 करोड़ रुपए थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो डेविड मिलर, मयंक यादव, मोहसिन खान, इस तरह के खिलाड़ी एलएसजी के लिए वहां पर टारगेट पर रहेंगे। और सिमिलर केस हमने बात करी कि जो आरसीबी के लिए कर रहे थे, पंजाब भी अपने ग्रुप में कुछ ज्यादा चेंज करना नहीं चाहेगा। पंजाब के पास ऑलरेडी एक इतना मजबूत, इतना अटैकिंग स्क्वाड है। आप बैटिंग फ्रंट पर बात कर लीजिए, ऑलराउंडर फ्रंट पर बात कर लीजिए, बॉलिंग फ्रंट पर बात कर लीजिए, मुझे लगता है कि एक ओवरसीज फास्ट बॉलर ज्यादा से ज्यादा वो टारगेट कर सकते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं कि उनका इंडियन कोर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो पंजाब, आरसीबी वो अपने ग्रुप को ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद, उनके लिए भी थोड़ा सा मसला है कि यार उन्हें हेनरिक क्लासन को निकालना है या नहीं निकालना। एज ऑफ नाउ कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि वो क्लासन को रिलीज करने जा रहे होंगे, मतलब उस चीज को लेकर भी कंफर्मेशन सबसे बड़ी चीज होगी कि क्लासन वहां पर होंगे कि नहीं होंगे। और जो हम बात कर रहे हैं कि इस तरीके से ये बड़े की हाइलाइट्स होने वाले हैं, और ये तय हो जाएगा जो टीम रिटेंशंस के बाद आपने खिलाड़ी रिटेन करे और जो आप रिलीज कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा पर्स लेकर जा रहा होगा, जो एज ऑफ नाउ केकेआर लगता है, वो ही टीम ऑक्शन में, जो कि बताया जा रहा है मिड ऑफ दिसंबर है, और आबू धाबी में भी चर्चा हो रही है कि ओवरसीज ही होगा, तो वहां पर कैमरन ग्रीन जो कि हॉट पिक होंगे इस आईपीएल ऑक्शन में, उनको कैमरन ग्रीन को खरीदने के लिए सबसे बड़े दावेदार वही फ्रेंचाइजी होगी जो सबसे ज्यादा पर्स लेकर जा रही होगी। और अगर संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा वाला ट्रेड पूरा हो पाता है तो सीएसके की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 18 करोड़ रुपए वहां से अपने बचा लिए हैं। 18 करोड़ रुपए आपने बचा लिए वहां पर, 18 करोड़ से आपने स्वैप कर दिया, और आपने सैम करन के जो 2-2.5 करोड़ रुपए हैं उसे आप मैनेज कर लोगे ठीक से ना हसरंगा के साथ। लेकिन वो है कि भाई सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि 18 करोड़ रुपए जडेजा के जाते हैं, तो आपको फिर कैमरन ग्रीन के लिए जो ऑलरेडी आपके पर्स में 20 करोड़ से ज्यादा का पर्स हो जाता, किस वजह से, कॉनवे को आप रिलीज करते, अश्विन के पास आपके पास पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं, अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली है अपने आईपीएल से भी, तो कहीं ना कहीं वो है। उसके अलावा आपके पास त्रिपाठी जी हैं, हुडा जी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सीएसके फिर भी एक दावेदार रहेगा और एक काफी तगड़ा ऑक्शन उनके लिए भी जा सकता है। तो ये सारी हाइलाइट्स हैं जो रिटेंशंस और जो हम रिलीज प्लेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। 15 नवंबर 5 PM जजमेंट डे है, पता चल जाएगा कि भाई कौन से खिलाड़ी रिलीज हैं, कौन से रिटेन्ड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि भैया जिन खिलाड़ियों पर हमने ये चर्चा करी है, क्या फाइनली मैनेजमेंट, क्या फाइनली फ्रेंचाइजी उन पर कॉल ले रही होगी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डे होने वाला है आईपीएल पर्सपेक्टिव से। वी आर होपिंग एक बड़ा मजेदार ये मिनी ऑक्शन हो आगे जाकर, जिसको लेकर एक बिल्डअप बन जाएगा 15 तारीख को। पूरी कवरेज आपको गेम चेंजर्स पर मिलेगी, सारे स्क्वाड एनालिसिस मिल चुके हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन डेप्थ कवरेज आपको इस चैनल पर दें, और आपको ये थ्रू आउट जो आपका कोर्स होगा ऑक्शन के समय भी, और आगे वर्ल्ड कप है, आईपीएल है, सारी कवरेज आपको मिलेगी। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।